हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल सीके स्टॉक योगी। माय नेम इज चिराग कामदार एंड हम यहाँ करते हैं डेली बैंक निफ्टी का रिव्यू। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज बैंक निफ्टी में उतार चढ़ाव दोनों ओर की मूवमेंट दिखी। एक 250 पॉइंट्स के बीच में बैंक निफ्टी रेंज बाउंड था, उसी के बीच में पूरे दिन तक घुमा। आखिरी में उसने हल्की सी उछाल मारी एंड 39,700 के लेवल्स तक गया। वहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वापस गिर के उसी लेवल पे आ गया जहाँ से ओपनिंग हुई थी। तो फ्लैट ऑलमोस्ट ओपनिंग हुई एंड फ्लैट क्लोजिंग हुई। आज के दिन में एक अच्छा ट्रेड बन रहा था। तो आइए चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं स्क्रीन पर कि पूरे दिन की डिटेल में कैसे रही मूवमेंट एंड अब कल के लिए क्या निकल के आएंगे लेवल्स। प्लीज कम। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने लगा दी आज की बैंक निफ्टी की चार्ट 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर एंड यहाँ पर कल हुई थी क्लोजिंग फ्रेंड्स। तो आज यहाँ पे हमें गैप अप ओपनिंग देखने मिली सिर्फ 89 पॉइंट्स की एंड तुरंत ही मार्केट खुलते ही नीचे आ गया। तो प्रोबेबली एक स्कैल्पिंग ट्रेड था स्टार्टिंग में, लेकिन हमने जिस तरीके से प्रोटेक्शन दिया था आपको 39,420 से लेकर 39,300 आपको अवॉइड करना था, तो उस जोन में तो वैसे भी नहीं खुला। ऊपर खुल गया जहाँ ऑलमोस्ट वो टारगेट के पास था, तो वहाँ से भी कोई बाइंग नहीं बन रही थी। सो फ्रेंकली स्पीकिंग कोई ट्रेड नहीं बन रहा था स्टार्ट में। जब यहाँ पे इसने क्रॉस किया, लेकिन क्रॉस करते ही कैंडल काफ़ी ऊपर चली गई। अगेन कॉन्फर्मेशन कैंडल में ही आपका टारगेट अचीव हो गया, तो प्रैक्टिकली कोई ट्रेड नहीं था। एंड वहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हैमर का फॉर्मेशन था, लेकिन हैमर के बाद भी 4 कैंडल्स वहीं पे कंसोलिडेट हो गई। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी सारी स्मॉल बॉडी एंड बिग विक्स जो है वैसी कैंडल बनी है, जिसके अंदर ऑप्शंस बाइंग में तो पैसा लूज ही होता है। वहाँ पे कोई टारगेट्स नहीं बनते, कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं आती है। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं अगेन उसी कंसोलिडेशन जोन में था बैंक निफ्टी काफ़ी समय तक, करीबन 12 बजे तक। वापस एक बार ऊपर निकला। यहाँ पे ये कॉन्फर्मेशन था, अगर यहाँ पे किसी ने ट्रेड में एंटर किया तभी ये आपको वापस 100 पॉइंट्स की स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन वो भी काफ़ी वॉलेटाइल थी। तो आई डाउट कि अगर यहाँ पे भी किसी ने ट्रेड लिया हो तो किसी का पैसा बना हो। यहाँ पे ये आपको दिखता है एक इवनिंग स्टार की तरह, लेकिन ये एक्चुअल इवनिंग स्टार है नहीं। तो ठीक है, अगर उसे देखकर किसी ने ट्रेड में एंट्री ले ली एंड यहाँ पे अगेन वापस 100-150 पॉइंट की स्कैल्पिंग हो गई तो ठीक है, बिकॉज ये भी कोई कंफर्मेशन वाला ट्रेड नहीं था। वॉल्यूम्स भी काफ़ी कम थे, तो कोई ऐसा ग्रेट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे भी नहीं बन रहा था। यहाँ पर फिर जाकर एग्जैक्टली 2 बजे जब ये कटआउट हुआ एंड यहाँ पे आपको एक कॉन्फर्मेशन कैंडल मिली, तब आपके पास एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी थी कि आप करीबन 450 के लेवल्स के आसपास, 460 के लेवल्स के आसपास ट्रेड में एंटर हो एक कॉल के साथ, जो हमने किया। यहाँ पे हमको 39,800 का जो कॉल था करीबन 135-40 रुपये के आसपास था। यहाँ से हमने एंट्री ली उसके अंदर एंड फिर आपको पेशेंटली वेट तो करना ही पड़े, बिकॉज कि आपका ये 555 वाला टारगेट तो काफ़ी क्लोज है, तो वो एक हल्की स्कैल्पिंग थी। तो वहाँ पे हमने एग्जिट नहीं किया, वी वेटेड टिल लास्ट ये कैंडल, क्योंकि हमें भी पता था 700 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है और वो काफ़ी टाइम से चला आ रहा है रेजिस्टेंस जोन। तो हमने यहाँ पे एग्जिट किया जस्ट 680 के आसपास। तो करीबन ये ऊपर में टॉप में आ गया था 210 रुपये के आसपास और हमने यहाँ से एग्जिट किया 193 रुपीज़ के पास। तो फिर भी लेकिन हमने 140 के आसपास एंट्री लेके 190 करीबन 50 रुपये हमें मिले इस ट्रेड के अंदर। तो ये आज के दिन का एक अच्छा ट्रेड था आप बोल सकते हैं, क्योंकि उसके बाद जब यहाँ से वापस कट डाउन किया तो श्योरिटी नहीं थी, क्योंकि टाइम भी कम था, 3 बज चुके थे। तो 15-20 मिनट के लिए ट्रेड में एंट्री लेना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। एंड मोर और लेस हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट यहीं कहीं पे फ्लैट कंसोलिडेट होके क्लोज हो जाएगा, लेकिन ठीक है, मार्केट और नीचे आया थोड़ा सा एंड अल्टीमेटली हरे निशान में 35 पॉइंट सिर्फ ऊपर क्लोज हुआ। तो कोई ग्रेट डे नहीं था आज, फ्रेंकली स्पीकिंग। कोई अच्छे ट्रेड्स नहीं बन रहे थे यार, काफ़ी फ्लैट मूवमेंट थी मार्केट में, ऐसा कोई वॉलेटिलिटी वॉल्यूम भी नहीं था। एंड जैसे कि हमने आपसे पहले भी कहा है कि मार्च के महीने में ट्रेड कहाँ नहीं करना है ये आपको सीखना है। सो अकॉर्डिंग टू दैट स्ट्रेटजी अब तो केवल मार्च के आखिरी 3-4 दिन बच चुके हैं, तो इस वीक में वैसे भी ट्रेड वॉल्यूम्स काफ़ी कम होते हैं, तो अगर हो सके तो आप
ट्रेडिंग अवॉइड कीजिए अनलेस आप बहुत ज़्यादा प्रो है एंड आप कॉन्फिडेंट है, कोई स्ट्रैटेजी आपको प्रॉपरली चार्ट पैटर्न्स कैंडल स्टिक्स दिखती है तब ट्रेड में एंटर होइए, वरना तब तक आप अवॉइड कीजिए ट्रेडिंग। सो दैट इज़ अवर व्यू। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं कल पुट कॉल रेशियो था 0.83, आज हो चुका है 0.73, यानी कि मार्केट और ज़्यादा बेरिश जोन में आ चुका है। तो यहाँ से आपको और सेलिंग दिख सकती है। दिस इज स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन एज पर पुट कॉल रेशियो, बट अगेन दिस इज़ नॉट द ओनली इंडिकेटर जिसके ऊपर मार्केट डिपेंड करेगा। तो आपको देखना है कि आज फिर वर्ल्ड मार्केट क्या रहता है, कल आपको SGX क्या दिखा रहा है मॉर्निंग में, एंड अकॉर्डिंगली आपको ट्रेड प्लान करना है। तो आइए देखते हैं कल के लिए हमारी ओर से क्या लेवल्स है। तो अगेन आज के जैसा ही सेटअप है कल के लिए भी, सेम टू सेम 420 से लेकर 300 आपको अवॉइड करना है, क्योंकि उसी के बीच में आपको क्लोजिंग मिली है। कल शायद उसी के बीच आपको ओपनिंग भी देखने मिले वापस, तो उस जोन को अवॉइड करना है। 420 के ऊपर आपका बनेगा पहला ट्रेड 555 के लिए, 555 के ऊपर 700 775 के लेवल्स के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं। 775 पे तो एग्जिट है, अगर उसे कट आउट करता है ऊपर की ओर तब आप फिर 955 के लिए तीसरा ट्रेड ले सकते हैं। ये ऊपर के लेवल से अगर 955 के पास एक बार पहुंचेगा तब मैं डेफिनेटली कहूँगा कि वहाँ से आप पुट में एंट्री लीजिए, केवल 45 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ। अगर 40,000 बैंक निफ्टी क्रॉस करता है कल के दिन में तो फिर एग्जिट हो जाइए वहाँ से, एंड आई एम श्योर कि वो वहाँ पे क्रॉस नहीं करेगा, तो डेफिनेटली वहाँ से नीचे आने के बहुत अच्छे चांसेस होंगे एंड शायद वो पुट के अंदर बहुत बड़ा ट्रेड बनेगा। अगर उस तरीके से मार्केट कल नहीं वर्क करता है एंड फ्लैट खुलता है तब तो आपको बस देखना है कब ये 39,300 के नीचे कट डाउन, जैसे कि आज उसने 1 2 3 बार कट डाउन किया भी, लेकिन कट डाउन करके कब इसके अंदर कन्फर्मेशन कैंडल मिलती है, क्योंकि फिर आपके लिए 300 पॉइंट्स दूर की रुकावट है, यानी 39,000 पे सपोर्ट है। तो अगर आप 250 275 या 225 200 के पास भी अगर यहाँ पे एंट्री लेते तब भी आपके पास 200 पॉइंट्स है आराम से रुकने के लिए, एंड ये काफ़ी क्विक मूवमेंट होगी तो वहाँ पे पैसा भी बनेगा फॉर श्योर ऑप्शंस के अंदर। तो यहाँ से नीचे के लिए बस ये 39,000 के लेवल को देखते रहना है। अगर 39,000 को इसने कल तोड़ दिया तब तो केवल सीधा आपको रुकेगा बैंक निफ्टी 38,600 के लेवल पे, या बीच में एक बार 38,800 की हल्की सी रुकावट आपको देखने मिल सकती है। बट ये हम ज़्यादा नहीं एक्सपेक्ट करते। कल वापस शायद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बैंक निफ्टी थोड़ा सा ऊपर रहेगा एंड फिर ऊपर के स्तर से आपको वापस गिरावट देखने मिलेगी, एंड मोर और लेस मार्केट ज़्यादा ऊपर या नीचे बंद नहीं होना चाहिए। 100-150 पॉइंट के अंदर ही मार्केट का क्लोजिंग या ओपनिंग मिलना चाहिए आपको। दैट इज़ व्हाट आवर प्रेडिक्शन इज। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही बैंक निफ्टी में। दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड। एंड अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है देन प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अस एंड फॉलो अस ऑन Instagram, and we'll be seeing you back again tomorrow with the same kind of video in the evening. Thank you very much.